नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कृषि के आंकड़े, नेशनल जो डेटा थे, राष्ट्रीय आंकड़े थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके अंदर बहुत सारे अपने स्टेट के जो डेटा थे वो भी डिस्कस हुए हैं। लेकिन आप उसे अलग कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ये तो आप पर डिपेंड है। लेकिन फिर से मैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो साथ साथ में फिर से रिप्रेजेंट कर दूंगा जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन है, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बाइलिंगुअल 16 तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 10 मॉडल पेपर तो है ये जो अपलोड हो चुके हैं, प्लस आपको 2 मॉडल पेपर और उसमें मिल रहे हैं। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज है। इसमें हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है। अभी जो समय बचा हुआ है उसमें आप मॉडल पेपर ही कर पाएंगे, जो सब्जेक्ट वाइज है वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी तो सेम ही टेस्ट सीरीज है, क्योंकि सेम ही सिलेबस और सेम ही एजेंसी है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है। जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम है वहां तक इसकी वैलिडिटी है वो रहने वाली है, सिलेबस के अनुसार पूरी का पूरा टेस्ट है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और प्रिंट जब आप करवाओगे तो साथ में आपको ओएमआर शीट भी मिलती है, तो आप ऑफलाइन भी टेस्ट देकर है वो इसे जान सकते हैं। इस टेस्ट का प्राइस जो है, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो मात्र 299 रुपए है। कहां से एक्सेस करेंगे? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस करेंगे। अब इसके बाद जो ब्लैक बुक सॉल्यूशन है वो तो आप अच्छे से जानते ही हो, बिंदास तरीके से आपकी चल ही रही है। ब्लैक बुक के अंदर आपका एग्रीकल्चर, जीएस और कंप्यूटर तीनों का ही पार्ट है। इसका पूरी किताब का वीडियो सॉल्यूशन जो है वो 499 रुपए में है, जिसमें एग्रीकल्चर, जीएस और कंप्यूटर, इसका पूरे का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। प्लस जितनी भी एग्रीकल्चर करंट स्कीम्स है वो भी इस कोर्स में 499 में ही है। जीएस का जितना करंट है वो भी इसी के अंदर है, वो हमने दे दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेटा है वो भी सारे का सारा इसी में प्रोवाइड करवा दिया है। प्लस ये टेस्ट सीरीज जो अभी बताई थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इसका जो प्राइस है वो ओनली 499 रुपीज है। अभी एजीटीए है, उसके बाद आपके पास गन्ना पर्यवेक्षक है, तो वहां तक ये चलने वाला है। और ये तो समझ लो कि सिलेक्शन का रामबाण है। चलिए अब अपने उत्तर प्रदेश के कृषि के आंकड़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जिन क्षेत्रों में अपना उत्तर प्रदेश देश में अग्रणीय है उनकी बात करते हैं, उसके बाद आगे के डेटा की। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे है। गेहूं उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। गन्ना व चीनी उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। आम उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। मटर व सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। शहद उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। दूध उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। नलकूप सिंचाई क्षेत्रफल में भी पहले नंबर पे है। और नहरों का जो क्षेत्र फैला हुआ है उसमें भी पहले नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे बड़ा है, और इसी आधार पर कृषि श्रम शक्ति, यानी कहने का मतलब जो एग्रीकल्चर लेबर है वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अगर किसी राज्य में एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान के आधार पर देखा जाए तो हम दूसरे नंबर पे हैं। जीडीपी में एग्रीकल्चर में योगदान देखा जाए तो फिर उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ मुख्य फसलें जिनके क्षेत्रफल और उत्पादन में, अब देखो जो आपके फसल उत्पादन के आंकड़े हैं, फसल उत्पादन के जो आंकड़े हैं, जो फाइनल डेटा है उसी के अनुसार बात होगी। 2024-25 का आपका फाइनल डेटा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास है। जब आप अब 26-23 के सेशन में चल चुके हैं आप, तो 26-23 के सेशन में चल गए तो आपके पास 25-26 का कभी भी फाइनल डेटा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले तो पहला अनुमान होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर फाइनल डेटा है वो तैयार होते हैं। तो ऐसे करके लगभग 3 से 4 सीजन है वो डेटा हमेशा पीछे चलता है।
तो आपको जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उन पे जो फाइनल डेटा मिलेगा वो 2023-24 का, सॉरी 2024-25 का ही मिलेगा। जो फाइनल डेटा मिलेगा वो 2024-25 का ही डेटा मिलेगा। मैंने जब नेशनल डेटा, राष्ट्रीय आंकड़े करवाए थे तब भी मैंने ये बात है वो आपको बताई थी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो 2024-25 के अनुसार कर रहे हैं, न तो 25-26 के अनुसार, और 26-27 तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो धान की अगर अपने बात करें तो धान के क्षेत्रफल में 23-24 की तुलना से 24-25 में वृद्धि हुई। उत्पादन में भी क्या है, वृद्धि है वो देखने को मिले। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो 19.4% हुई और उत्पादन में 23.6% वृद्धि हुई। और अपने राज्य में जो चावल की उत्पादकता है वो कितनी है, 29.4 क्विंटल पर हेक्टेयर है। फिर हम बात करें गेहूं, गेहूं का एरिया तो उतना ही है, उसमें वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुई तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 15% प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है और उत्पादकता हमारे राज्य की है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। गन्ना का एरिया तो स्थिर रहा है, लेकिन उत्पादन में 23-24 की तुलना से 8 से 12% है वो उत्पादन में वृद्धि हुई है। और गन्ने की जो हमारे राज्य की उत्पादकता है वो 50 से 60 टन पर हेक्टेयर है। दलहन पूरे ग्रुप की बात करें तो एरिया तो स्थिर है, लेकिन दलहन का उत्पादन भाई गिरा है 5 से 8%। तो आपसे पूछ ले कि 2023-24 की तुलना से 24-25 में कौन से समूह की फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है, तो दलहन में। और उत्पादकता दलहन की सबकी एवरेज 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टर के बीच में पड़ती है। तिलहन का एरिया अच्छी बात है, 5 से 8% बढ़ा है, उत्पादन 6 से 10% बढ़ा है और उत्पादकता 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टर है। इनकी उत्पादकता अभी कम है, इस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें कृषि जीडीपी में योगदान। उत्तर प्रदेश की कृषि का जीडीपी में जो योगदान है 24-25 के अनुसार वो 25.8% है। कितना है, 25.8% है। और 24-25 में कृषि के अंदर जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो 17.7% है, वो दर्ज की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल गहनता। पहले तो देखो भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है, भारत की वर्तमान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, यानी फसल गहनता जो प्रतिशत है, भारत की बात कर रहा हूं, फसल गहनता प्रतिशत, ये तो है अपने भारत की और ये है अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो भारत की वर्तमान में है 156.8%। अब इसकी तुलना से उत्तर प्रदेश की सरकार, बजट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, जो क्लेम कर रही है वो कितना कर रही है, 193.7%, जो अपने आप में बहुत अच्छी है। और इस बजट में यह भी क्लेम किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल गहनता है, वो देश में सबसे ज्यादा है। क्योंकि पंजाब की 191% बताई जा रही थी, तो उससे भी ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश ने अपनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताई है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हमने पंजाब को पछाड़ दिया है। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम कहां तक ले जाएंगे, 250% तक। अब बात आती है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी इंक्रीज कैसे हुई। देखो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब कि आप साल में कितनी फसलें लगा रहे हो। तो अब इरिगेटेड एरिया बढ़ा, सिंचित क्षेत्र है वो हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कितना हो गया है, 2.76 करोड़ हेक्टर है वो सिंचित एरिया हो गया। उत्तर प्रदेश में सिंचित एरिया 2.76 करोड़ हेक्टर हो गया है। तो अब सिंचित एरिया बढ़ेगा तो साल में नंबर ऑफ क्रॉप्स है वो बढ़ेगी, साल में ज्यादा फसल लगेगी, ज्यादा फसल लगेगी तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके पीछे ये कारण है वो बताया गया है। अब अपने बात करें उत्तर प्रदेश में कुछ मुख्य फसलों का उत्पादन। सबसे पहले हम बात करें चावल। चावल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 2024-25 में चावल का उत्पादन जो कर रहा है, 2024-25 में चावल का जो उत्पादन कर रहा है वो 20.76 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है, मिलियन टन। कल को ये आंकड़ा लाख टन में पूछ ले तो बताया हुआ है नेशनल डेटा करवाते समय कैसे कन्वर्ट करोगे, तो लाख टन 207.6 लाख टन हो जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश कुल भारत का कितना प्रतिशत चावल उत्पादित करता है, 13.82% चावल उत्पादन के
साथ ही तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पे है। पूरे भारत के चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तेलंगाना के बाद दूसरा स्थान है। पूरे देश का 13.82% चावल है वो उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। फिर अपने बात करें जी गेहूं की, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता ही है। तो उत्तर प्रदेश में अपने 2024-25 में गेहूं का उत्पादन हुआ है 35.65 मिलियन टन। अगर लाख टन में पूछ ले तो आप क्या बोलोगे जी? लाख टन में पूछ ले तो आप बोलोगे 356.5 लाख टन बोलोगे, ठीक है। और पूरे देश का कितना प्रतिशत गेहूं अपने उत्पादित कर रहे हैं? 30.23% उत्पादित कर रहे हैं। और इसके साथ ही क्या है, अपने पहले नंबर पे है टोटल फूड ग्रेन, कुल खाद्यान्न, अनाज प्लस दलहन। टोटल फूड ग्रेन का मतलब क्या है जी? अनाज प्लस दलहन, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? खाद्यान्न बोलते हैं। तो कुल खाद्यान्न की अगर बात की जाए तो वो अपने प्रोड्यूस किया है 63.85 मिलियन टन, इतना आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर लाख टन में आपसे पूछ ले तो यही लिख देता हूं 638.5 लाख टन। और कुल देश का 17.85% खाद्यान्न उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न उत्पादन के अंदर पहले नंबर पे है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें गन्ना, शुगर केन, है ना भाई। अपने तो मीठे लोग हैं, है ना, स्वीट डोमिनेंट लोग हैं, यानी कहने का मतलब गन्ने का उत्पादन है वो करते हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश जो गन्ने का उत्पादन कर रहा है वो कितना कर रहा है? 220.80 मिलियन टन। कल को लाख टन में पूछ ले, मिलियन टन, है ना, कल को इसे लाख टन के अंदर है वो पूछ ले तो आप बोलोगे 2208 लाख टन। कितना है? 2208 लाख टन। ये ऊपर मिलियन टन में है 220.80 मिलियन टन, और अगर लाख टन में पूछे तो 2208। पूरे भारत का अपने गन्ना उत्पादित कर रहे हैं 48.57, यानी 48.57% है वो अपने क्या कर रहे हैं? गन्ने का उत्पादन है वो कर रहे हैं। एक तरफा सा ही काम है ना। हमने नेशनल डेटा में पढ़ा था कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, कर्नाटका तीसरे पे। तो लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला 48.57% गन्ने का उत्पादन है वो करता है। चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पे है। अब अपने बात करें, और सारा डेटा तो मैं आपको 24-25 का करवा रहा हूं, लेकिन सरकार जो फर्टिलाइजर का डेटा दे रही है वो अभी 2023-24 का दे रही है, जिसके अंदर अपने बात करें प्रति हेक्टर उर्वरकों का उपयोग। देखो 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग 139.7 किलो पर हेक्टर पर ईयर था। यूनिट ये जी, ठीक है, पर हेक्टर पर ईयर। केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष। तो हम 2023-24 के अंदर प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 139.7 किलो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, 44.7 किलो फास्फेटिक फर्टिलाइजर और 5 किलो पोटासिक फर्टिलाइजर है वो केजी पर हेक्टर पर ईयर यूज कर रहे थे। कुल उर्वरकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 189.4 किलो उर्वरकों का उपयोग होता है, किलो पर हेक्टर पर ईयर, यूनिट तो वो की वही है। तो एक साल में कुल जो उर्वरकों का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो रहा है वो 189.4 किलो हो रहा है, ठीक है। अब अपने नेशनल देखें, राष्ट्रीय स्तर पर वैसे बता चुका हूं मैं आपको, राष्ट्रीय स्तर के डेटा के अंदर टोटल कितने उर्वरकों का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है देश के अंदर। एवरेज पर हेक्टर की बात करें अपने, एवरेज है ना भाई, प्रति वर्ष प्रति हेक्टर कितना किलो उर्वरक है वो दिया जा रहा है। तो देश में एवरेज पड़ता है 139.8 किलो प्रति हेक्टर प्रति वर्ष।
इतना अपने दे रहे हैं, जिसमें से नाइट्रोजन उर्वरक 39.3 किलो, फास्फोरस 37.9 किलो और पोटास 8.6 किलो पर हेक्टर। अब जो देश की एवरेज है उसके कंपैरिजन में देखें तो यूपी की जो एवरेज है वो काफी ऊपर है, यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब देखो, मैंने पीछे जब नेशनल डेटा करवाया था तो उसके अंदर आपको एक बात बताई थी, जब आपको नेशनल डेटा करवाया था तब आपको एक बात बताई थी कि भारत में, नेशनल डेटा के अंदर बताया था कि भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो सबसे ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करता है वो पोंडुचेरी करता है। बताया था ना, कौन करता है? पोंडुचेरी। तो वो तो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष सबसे ज्यादा पोंडुचेरी यूज करता है, लेकिन पोंडुचेरी है कितना? चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, अर्जेंट मैसेज। तो मैं क्या बात कर रहा था कि देश के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रति वर्ष प्रति हेक्टर जो उपयोग कर रहा है वो पोंडुचेरी कर रहा है। ये हमने नेशनल डेटा में बात कर ली थी। वो प्रति हेक्टर प्रति वर्ष की बात थी जैसे यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन टोटल फर्टिलाइजर की अगर बात करें, टोटल फर्टिलाइजर, देखो भाई, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है, बहुत बड़ा राज्य है ना, सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, तो टोटल फर्टिलाइजर अपने सबसे ज्यादा यूज होते हैं। प्रति हेक्टर तो अपने से ज्यादा जो यूज करता है पोंडुचेरी करता है, दिल्ली करता है, पंजाब करता है ना, हरियाणा करता है, बिहार करता है, अपने से ज्यादा प्रति हेक्टर कर रहे हैं। लेकिन टोटल फर्टिलाइजर जो सबसे ज्यादा यूज कर रहा है वो कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। पूरे भारत का जितना उर्वरक का इस्तेमाल होता है उसका 17.4% उत्तर प्रदेश अकेला करता है, और इसी के साथ कुल उर्वरक उपभोग में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, और प्रति हेक्टर उपभोग में पोंडुचेरी पहले नंबर पे है। बाकी आगे की लिस्ट, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, ये आपको मैंने नेशनल डेटा के अंदर है वो करवा दिया था। अब अपने बात करें, नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। देखो, थोड़ी सी गौर करिएगा बात, आप सोचोगे 2023 का आंकड़ा कैसे बताया सर ने। एग्रीकल्चर सेंसस, कृषि गणना 5 साल से, पशु गणना 5 साल से, मानव गणना 10 साल से। एग्रीकल्चर जो सेंसस है वो 5 साल से, पशु गणना 5 साल से, मानव गणना 10 साल से, वनों की गणना हर 2 साल से, वनों की गणना हर 2 साल से होती है, और उत्पादन के आंकड़े हर साल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि गणना 5 साल से होती है, पशु गणना 5 साल से, मानव गणना 10 साल से, और फॉरेस्ट सेंसस है, इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, ये हर 2 साल में आती है, ठीक है। और उत्पादन के आंकड़े हैं वो हर साल आते हैं। तो अभी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 आने पे, लेकिन अभी आई नहीं है, तो आपके इस एग्जाम के अंदर 2025 का कोई रोल नहीं रहेगा रिपोर्ट का, क्योंकि अभी आई नहीं है, पेपर ऑलमोस्ट आपका तैयार हो चुका होगा। तो 2023 के अकॉर्डिंग ही आपके आंकड़े हैं वो पूछे जाने हैं। तो हम वनों के आंकड़ों की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का कुल हरित आवरण, देखो हरित आवरण क्या होता है, ग्रीन कवर क्या होता है। ग्रीन कवर होता है एक तो आपका फॉरेस्ट कवर। देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वन आवरण या फिर वन आच्छादन। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, वन आवरण या वन आच्छादन भी लिखा आ सकता है, ये क्या होता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम, या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट यानी किसी राज्य का वन अधिनियम के अंतर्गत जो एरिया आता है, पहली चीज तो मतलब उसके अंतर्गत नोटिफाइड है। दूसरा, 1 हेक्टर से बड़े प्लॉट, यानी 1 हेक्टर से बड़ा प्लॉट होना चाहिए, उस पर जो पेड़ लगे हैं वो कम से कम जमीन की 10% क्षेत्र को कवर करे, यानी कैनोपी कवर है वो 10% से ज्यादा हो। भाई कम से कम 10% जमीन है वो तो ढके पेड़ों के द्वारा, तो हम उसे फॉरेस्ट कवर के अंदर है वो शामिल करते हैं। तो एक तो ये आता है ग्रीन कवर में, यानी जो हरित आवरण है, प्लस इसमें आता है ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब होता है वृक्ष आवरण।
वृक्षावरण को आप वृक्षाच्छादन भी कहते हैं। है ना। अब देखो, ये फॉरेस्ट एरिया से परे का एरिया है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या किसी स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के अंडर नोटिफाई नहीं है। 1 हेक्टर से छोटे प्लेट होंगे, 1 हेक्टर से छोटे प्लॉट होंगे, वहां पर जो पेड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री कवर बोलते हैं। जैसे म्युनिसिपल के अंतर्गत आते हैं, रोडों के साइड जो एवेन्यू लगा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो है वो ट्री कवर में आते हैं। ये दोनों मिला के बात कर रहे हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में कुल हरित आवरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल ग्रीन कवर है। अपने राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96%। कितना? 9.96%। अपने राज्य का एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इस एरिया का जो ये ग्रीन कवर है ये 9.96% है। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। अलग अलग अपने बात करें तो एक होता है वन आवरण, यानी फॉरेस्ट कवर, मैंने आपको बता दिया। अब वन आवरण जो है उसका कुल क्षेत्रफल है 15,045.8 वर्ग किलोमीटर है, जो अपने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। 2021 से तुलना करें तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। अब वनों को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मैंने कहा था वन आप उसे ही कहेंगे जो 10% से ऊपर क्या है, ग्राउंड कवर करता है, यानी कैनोपी है वो कवर करती है। तो हम वनों को 3 श्रेणी में बांटते हैं। एक तो होता है अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है कि कैनोपी कवर है ना वो 70% से ऊपर है, यानी जमीन को 70% से ज्यादा ढकने वाली कैनोपी है वो अति सघन वन कहलाती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये अपने उत्तर प्रदेश में 2626 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे कम है। मध्यम सघनता वाले वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, जिनका कैनोपी कवर होता है 40 से 70% के बीच में, यह है 4029 वर्ग किलोमीटर। फिर है खुले वन, जिनका कैनोपी कवर होता है 10 से 40%, ये है 8,390 वर्ग किलोमीटर। इन तीनों कैटेगरी में आप देखो ये ज्यादा है, ये चिंताजनक बात है, जो है उनको भी डेंस करने वाला है। 10% से कम अगर कैनोपी भूमि को ढकती है तो फिर उसे वन नहीं, उसे स्क्रैब कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्क्रैब है वो कहा जाता है। तो वनावरण जो है ना वो अपने राज्य का 6.24% है। अब हम वृक्षावरण की बात कर लेते हैं, ट्री कवर की बात कर लेते हैं। ये है जी 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, जो अपने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। इन दोनों को मिला दे, वनावरण और वृक्षावरण, तो ये पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है, यानी लगभग 10% है। अगर हम वृक्षावरण में बात करें तो देश में महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पे हैं वृक्षावरण में, वनावरण में नहीं, वृक्षावरण। ठीक है, वनावरण में होते तो बहुत अच्छी बात होती, कुछ ताजा हवा ले रहे होते। अब तो हम उर्वरक और पेस्टिसाइड ज्यादा खा रहे हैं जी। अब नेक्स्ट अपने डेटा की बात करें तो नेशनल डेटा बताते समय ये डेटा भी मैंने आपको बताया था। देखो, राज्यवार कोल्ड स्टोरेज क्षमता, स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की ही सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अपने राज्य में टोटल कोल्ड स्टोरेज है 2488, और इनकी जो स्टोरेज क्षमता है वो है आपकी 1,50,96,476 टन। मेट्रिक टन बोल दो या टन बोल दो, एक ही बात होती है। टन या मेट्रिक टन मैंने नेशनल डेटा में बताया था कि अपने को एक ही समझना है। 1,50,96,476 टन है वो हमारे उत्तर प्रदेश की कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। दूसरा राज्य मैंने आपको बताया था गुजरात है, यहां पर 1,023 कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी क्षमता है 40,42,770 टन। ठीक है, टोटल नेशनल की कितनी है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपका मन दोबारा करे तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फलों के अंतर्गत, सॉरी हॉर्टिकल्चर कमोडिटी के अंतर्गत।
उद्यान विज्ञान की फसलों के तहत। जो एरिया दिया हुआ है वो 1000 हेक्टर में दिया हुआ है, 1000 हेक्टर में दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं। एरिया 1000 हेक्टर में दिया हुआ है और प्रोडक्शन है वो आपका 1000 टन में दिया हुआ है, 1000 टन के अंदर है वो दिया हुआ है ना। 1000 टन बोल दो या 1000 मेट्रिक टन है वो बोल दो। पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर, पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सेम पीडीएफ मिल जाएगी, यानी ये कोड वाली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो फलों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितना एरिया है, 539.08 हजार हेक्टेयर है। और उत्पादन कितना है, उत्पादन है जी 14,768.92 हजार मेट्रिक टन है, 1000 मेट्रिक टन। अब आपसे लाख मेट्रिक टन पूछ ले तो ये तो 1000 मेट्रिक टन है, यहां लिख देता हूं 1000 मेट्रिक टन। ये तो क्या है, 1000 मेट्रिक टन है। अब आपके वहां, अच्छा लाख मेट्रिक टन इधर लिख देता हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टन लिखा होगा तो समझ लेना उत्पादन ही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 147.69 लाख मेट्रिक टन समझ लो चाहे टन समझ लो, एक ही बात है। पीछे मैंने बताया था उसका कारण क्या है। तो ये क्या है, लाख टन के अंदर फलों का उत्पादन है। अब वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की, ये इधर मैंने लाख टन में, क्योंकि लाख टन में भी तो पूछा जा सकता है ना, लाख मेट्रिक टन या लाख टन। नेक्स्ट अपने बात करें, सब्जियों का एरिया है 1490.83 हजार हेक्टेयर। उत्पादन है 37,768.87 हजार मेट्रिक टन। अब हम इसे लाख मेट्रिक टन में बदलें तो ये हो जाएगा आपका 377.69 है ना, 377.69 लाख टन। फिर उसके बाद अपने बात करें हॉर्टिकल्चर, कुल बागवानी, कुल बागवानी की बात करें, कुल बागवानी का जो एरिया है वो है 2690, कितना, 2690.21 हजार हेक्टेयर। और उत्पादन है 53,133.91 हजार मेट्रिक टन है। अब इसे हम लाख मेट्रिक टन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 531.34 लाख टन या लाख मेट्रिक टन, ये ऊपर लिख दिया मैंने लाख मेट्रिक टन। अब अपने स्पेशल जो उत्तर प्रदेश जिनमें अपनी एक पहचान रखता है उनकी बात करें तो आम की बात करें, आम की बात करें तो आम का हमारे उत्तर प्रदेश में एरिया है 324.91 हजार हेक्टेयर है। उत्पादन है 6147.24 हजार मेट्रिक टन है। इसको भी अगर हम लाख में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 61.47 लाख टन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें अमरूद की, अमरूद की बात करें तो एरिया है 54.48 हजार हेक्टेयर। और उत्पादन की बात करें तो 1124.59 हजार मेट्रिक टन है। इसको भी आप लाख टन में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 11.24 लाख टन हो जाएगा। अब हम सब्जियों में पूरे भारत में आलू उत्पादन में अग्रणीय है, इसलिए मैंने आलू का भी आंकड़ा आपको दिया है। आलू का जो क्षेत्रफल है वो है 698.03 हजार हेक्टेयर। उत्पादन है वो है 20,382.47 हजार मेट्रिक टन है। अब हम इसे लाख मेट्रिक टन में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 203.82
लाख टन हो जाएगा। तो कल को लाख टन में पूछे तो मैंने इधर लिख दिया, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो ये मुख्य मुख्य कमोडिटीज है, उनका उत्पादन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो उत्तर प्रदेश की कौन सी फसल के उत्पादन में भारत में कौन सी स्थिति थी, ये मैं नेशनल डेटा में बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपने बात करें तो फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देखिए। पहले तो क्षेत्रफल में, फलों के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र और तीसरे पे अपना उत्तर प्रदेश। उत्पादन में भी हमारा तीसरा स्थान है, पहले पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरा उत्पादन। तो फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, दोनों में, एरिया और प्रोडक्शन में। फिर हम बात करें सब्जियों में। सब्जियों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सब्जियों के क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है पश्चिमी बंगाल के बाद। पहला पश्चिम बंगाल का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। लेकिन सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे। सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पे है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के क्षेत्रफल में तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, लेकिन उत्पादन पे भाई लेट है, चौथे नंबर पे चला गया है। उत्पादन पे चौथे नंबर पे है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक में। हनी की बात करें, शहद की बात करें तो भाई हम तो गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं, मीठा है ना, और शहद भी सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में मिठास फैला रहे हैं, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पे है और वेस्ट बंगाल है वो दूसरे नंबर पे है। टोटल हॉर्टिकल्चर यानी कुल बागवानी, अगर हम कुल बागवानी को देखें तो कुल बागवानी के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे, उसके बाद एमपी और महाराष्ट्र है। और उत्पादन में भी कुल बागवानी के उत्पादन में भी हम भारत में पहले नंबर पे है, उसके बाद एमपी और वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट हम बात करें, पीछे मैंने बताया था अमरूद के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले पे है, लेकिन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पे। उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है अमरूद में। पिछले साल एमपी पहले नंबर पे चला गया था, लेकिन वापस उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पे आ गया है उत्पादन में। क्षेत्रफल में एमपी है। आम के क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आंध्र है, लेकिन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पे है, ये ध्यान रखना है। आलू में तो हम बात कर ही चुके हैं, आलू के क्षेत्रफल व उत्पादन में देश में हम पहले नंबर पे हैं। आलू के क्षेत्रफल व उत्पादन में हम देश में पहले नंबर पे हैं। नेक्स्ट हम बात करें आंवला। देखो जो आंवला है इसके क्षेत्रफल में तो हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन उत्पादन में एमपी के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ये पिछले साल ही ऐसी घटना घटित हो गई, उससे पहले अपने ही पहले नंबर पे हुआ करते थे, अब उत्पादन में दूसरे नंबर पे अपने पहुंच चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री की जो स्टैटिस्टिक है उसमें नेशनल डेटा के अंदर आपकी मोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक है वो हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी बात अपने यहां भी बात कर लेते हैं। देखो जी, उत्तर प्रदेश का जो कुल दूध उत्पादन है 2024-25 के अनुसार वो है 388.15 लाख मीट्रिक टन। मिलियन में पूछ ले तो 38.815 मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, तो 2024-25 का ये दूध उत्पादन है। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है भैंसों से होता है, लगभग 65%। 65.01 है तो 65% हो गया। जब आपको नेशनल डेटा करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था भारत में तो भाई ज्यादा गायों से दूध उत्पादन होता है, 53% से ऊपर जो दूध उत्पादन होता है वो गायों से। तो भारत में तो मुख्य गायों से सबसे ज्यादा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भैंसों से दूध उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। अब ये भी डेटा मैं आपको बता चुका हूं। दूध उत्पादन में जो भारत में 5 अग्रणीय राज्य है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात और 5वें पे महाराष्ट्र, ये तो बताया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 15.66% दूध उत्पादन करता है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट अपने बात करें 2024-25 के दौरान अपने राज्य के अंदर 12.80 लाख मीट्रिक टन जो है, लाख मीट्रिक टन मांस का उत्पादन हुआ है। ठीक है, हजार टन में बात करें तो 1280.57 हजार टन मांस का उत्पादन हुआ है। और इस उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश देश में
मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल पूरे देश का 12.46% मांस उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश है वो 12.20% मांस उत्पादित है वो करता है। ये डेटा भी नेशनल डेटा करवाए थे, वहां बता दिए थे। फिशरीज डेटा में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने नेशनल डेटा में बता दी थी, लेकिन यहां देखिए कुल उत्पादन जो हो रहा है मछली उत्पादन की, देखो मैंने ये क्लियर कर दिया था जब नेशनल डेटा करवाया था, उत्तर प्रदेश के कोई समुद्री जो सीमा है वो नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश में अपने कोई मेराइन फिशरीज नहीं होती है, यानी हम समुद्री मछली पालन नहीं करते हैं। अपने होती है सिर्फ इनलैंड यानी अंतर्देशीय। तो अंतर्देशीय जो मतलब जमीनी क्षेत्र पे आप क्या करते हो, तालाब लाब बना के मछली पालन करते हो, बताया हुआ है नेशनल डेटा में। तो अपने तो अंतर्देशीय मछली उत्पादन ही होता है, इनलैंड फिशरीज ही होती है। तो जो 2024-25 है उसके अंदर अगर अपने मछली उत्पादन देखा जाए तो कितना है, 13.31 लाख टन है। कितना, 13.31 लाख टन है। और खतरनाक वृद्धि दर देखने को मिलती है मछली उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश में। कितनी, पिछले साल के कंपैरिजन में 13 से 14%। ये एक बहुत जबरदस्त वृद्धि दर देखने को मिली है। तो 13.31 लाख टन मछली उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश भारत में इनलैंड फिश प्रोडक्शन के अंदर, अंतर्देशीय मछली उत्पादन के अंदर, अंतर्देशीय मछली उत्पादन के अंदर अगर आप देखोगे तो हम डेटा में देखो, पहले नंबर पे कौन सा है जी, आंध्र प्रदेश है। दूसरे पे कौन सा है, पश्चिमी बंगाल है। तीसरे पे आप देखो उड़ीसा कम है उत्तर प्रदेश से। तीसरे पे उड़ीसा क्या है, कम है। उत्तर प्रदेश का इनलैंड फिशरीज में तीसरा स्थान है। मैंने शायद नेशनल डेटा में चौथा न बोल दिया हो, क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे थे। टोटल फिश प्रोडक्शन में उड़ीसा अपने से आगे है, क्योंकि उड़ीसा के पास समुद्री बाउंड्री भी है, तो वहां तो मेराइन फिश प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन इनलैंड फिशरीज के अंदर उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे है। इनलैंड फिशरीज के अंदर उत्तर प्रदेश है वो तीसरे स्थान पे है ना। मैंने वहां पे देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कहीं चौथा स्थान न बोला हो। इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। इनलैंड फिशरीज के अंदर अंतर्देशीय मछली उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश की थर्ड पोजीशन है, तीसरा स्थान है। तो पहली पोजीशन किसकी है, आंध्र प्रदेश की है, दूसरी वेस्ट बंगाल की है और तीसरी किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है, इसको मैं शॉर्ट में भी डाल दूंगा ताकि कोई बच्चा ये डेटा नहीं देखे तो उसके साथ भी गड़बड़ ना हो जाए। अगर वहां पे मैंने सिर्फ ग्राफ के आधार पे, टोटल फिश प्रोडक्शन में उड़ीसा अपने से आगे है, लेकिन इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान। मेराइन फिशरीज के अंदर हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कोई भी समुद्री बाउंड्री लगती ही नहीं है ना। समुद्री लगती तो फिर यूपी पता नहीं और कहां पे पहुंच जाता जी। ठीक है, तो ये जो जनरली है इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है, और खूब फिशरीज के अंदर है वो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो ये एक अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के आपके जो डेटा है वो कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, शानदार जानदार सेशन में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।